हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के शिफ्ट में आए हुए जितने भी कॉम्प्रीहेंशन है ना, उनमें से एक कॉम्प्रीहेंशन को आज हम करेंगे। ठीक है। तो आज वाला जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, वो आपका आया हुआ है 20 नवंबर 2025 को 10 बजे मॉर्निंग की शिफ्ट में। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। देखो, ये जो पैसेज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इन मॉडर्न हाउस होल्ड से। ठीक है। तो इसी पैसेज को करते हैं। हाँ, देखो, इन मॉडर्न हाउस होल्ड्स electrical devices are as common as furniture, from refrigerator and washing machine to smart television and microwave ovens. These appliances have transformed domestic life. अब देखो, जो हमारा पैसेज है ना आज का, वो है हमारे इस पे मॉडर्न हाउस होल्ड पे। ठीक है। जो भी घर में मॉडर्न चीजें आ गई है, हाउस होल्ड से रिलेटेड है ना, उसके बारे में आज का हमारा पैसेज है। ठीक है। तो मॉडर्न हाउस होल्ड में ना, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है ना, बहुत ही, जो भी फर्नीचर मतलब फर्नीचर के जो भी सामान हैं वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं। ठीक है। फर्नीचर की तरह ही सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कॉमन हो गए हैं। अब देखो, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन से लेकर जो भी स्मार्ट टीवी वगैरह हम देखते हैं, या माइक्रोवेव ओवन सब है ना, ये सारे क्या हो गए, मॉडर्न हो गए हैं। और इन सारे अप्लायंसेस ने, इन सारी चीज़ों ने ना हमारी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आप पुराने टाइम से थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पहले के टाइम में ना किचन में नॉर्मली बर्तन वगैरह होता था और ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की जाती थी, या फिर मसाला वगैरह पीसने के लिए सिलवट्टा। ठीक है। बट आज के टाइम में सारी चीज़ें कैसी हो गई, मॉडर्न हो गई है ना। फर्नीचर में सारी चीज़ें मॉडर्न टाइप की आ गई है, जैसे मिक्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ सिर्फ एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आज की जो लाइफ है ना, वो एक तरह से ना पूरी तरह से कैसे हो गई है, मॉडर्न डोमेस्टिक लाइफ हो गई है हमारी। ठीक है। अब आगे आते हैं। However, their increasing presence has also heightened the risk, particularly for children whose natural curiosity often overrides caution. हाँ, देखो, हालांकि जो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हमारे हाउस होल्ड्स में चीज़ें यूज़ होती है, इसने क्या किया है, रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और पर्टिकुलरली बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही रिस्क बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है ना चीज़ों को जानने की, है ना, तो बच्चे चीज़ों को जानना चाहते हैं, क्या है, कैसे है ना। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए एक तरह से रिस्की हो गया है। ठीक है। Electrical devices operate on currents that can cause severe injury or even death if mishandled. अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ना, वो बेसिकली करंट पे चलते हैं ना। बिना करंट के तो कुछ नहीं होता। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो करंट पे चलते हैं। और इससे ये और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इससे क्या हुआ है, एक सीवियर इंजरी या डेथ हो सकती है अगर इसका मिस हैंडल्ड किया जाए, मतलब मिस यूज़ किया जाए, इसको सही से यूज़ ना किया जाए, है ना। और खासकर किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है। हम तो बड़े हैं, हम तो चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर ही लेते हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें खतरे में सीवियर हो जाती है, इंजरी हो जाती है। ठीक है। Young children, unaware of these dangers, may insert fingers or object into socket, tug at dangling cords, और attempt to open appliances panel. अब जो यंग चिल्ड्रंस है ना, वो इन सारे डेंजर से, इन सारे खतरों से ना अनअवेयर है। उनको नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बच्चे हैं। हम बड़े हैं, हमें पता है किस चीज़ को कैसे यूज़ करना, बच्चों को नहीं पता है। तो बच्चों के लिए एक तरह से एक खतरा हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे घर में आपने देखा होगा प्लग वगैरह है ना, तो उसमें बच्चे अपने फिंगर्स डाल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, प्लग में 3 छेद होते हैं। तो बच्चों को तो कुछ नहीं पता, तो बच्चों के लिए ये कैसा है, डेंजर है। वो बच्चे अपना फिंगर उसमें डाल सकते हैं, या कोई सी भी चीज़ उस सॉकेट में डाल सकते हैं। और अब सपोज़ वो चीज़ लोहे की हुई, तो बच्चों बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। और वो किसी लटकते हुए तार को छू सकते हैं। मतलब बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, डैंगलिंग कोड्स। डैंगलिंग कोड्स का मतलब होता है लटकते हुए तार, जो इधर उधर लटक रहे हैं, कटे फटे तार, है ना। तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और बर्न्स बर्न्स और मैकेनिकल हार्म, बच्चे जल सकते हैं ऐसा करने से, या फिर बच्चों को या फिर उस चीज पे मैकेनिकल हार्म हो सकता है ना। मतलब कहीं ना कहीं नुकसान ही है अगर हम इन बच्चों को इस बारे में ना सिखाए तो। ठीक है। और देखो, कितना अच्छा पैसेज है, क्योंकि
कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं, हम कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, हालांकि आया हुआ तो है एग्जाम में, बट आप यहाँ से भी कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे, है ना। बच्चे अपने घर में बच्चों को सिखा पाएंगे, अपने आसपास में सिखा पाएंगे, पड़ोस में सिखा पाएंगे, है ना। इवन लो वोल्टेज डिवाइसेस इफ डिफेक्टिव और पुअरली मेंटेन्ड कैन बी हजार्डस। और इवन जो भी ऐसे डिवाइसेस है जो कि लो वोल्टेज के हैं, अगर वो डिफेक्टिव हुए या उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया गया है, तो ये सारी चीजें भी खतरनाक साबित हो सकती है बच्चे के लिए, ठीक है। अब देखो एक वर्ड और आया है, हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा आपके लिए डेंजरस है ना, ये रहा हजार्डस वर्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे एक दो वर्ड, जैसे डेंगलिंग वर्ड्स है, यहाँ पे हजार्डस है, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो नेक्स्ट हमारा पैसेज आ गया है। The responsibility for preventing accident rests largely with adults. Installing socket covers, keeping cords out of reach, and unplugging appliances when not in use are basic precautions. अब देखो, हम जो बड़े लोग हैं ना, ठीक है, हम बड़े लोग जिनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो हम बड़े लोगों की ना ये जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे एक्सीडेंट्स या ऐसी घटनाएं होने से रोके, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम सॉकेट कवर इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा आज के टाइम में एक वैसा सॉकेट आता है जो कि मतलब उसको पेंसिल से ऊपर करने के बाद लगाया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हम सॉकेट को कवर कर सकते हैं ताकि बच्चे कभी गलती से भी उंगली डाल ले तो उनको कुछ ना हो, है ना। और मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की हो जाती है, ठीक है। तो हम सॉकेट कवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये जो भी कोड्स है, ये भी जो जितनी भी चीज़ें ये बच्चों की पहुंच से हम दूर रख सकते हैं, है ना। और जो भी अप्लायंसेस, जो भी चीज़ें हम घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम अनप्लग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने चार्जर लगाया और चार्जर का सिर्फ बटन हमने स्विच ऑफ कर दिया और चार्जर वैसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर वो चीज़ें यूज़ में नहीं तो उसको हमें प्लग से हटाना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें हो सकती है, मिक्सी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो यूज़ में नहीं है कोई भी अप्लायंसेस, तो उसको हमें हटाना है, ऐसे प्लग में लगता हुआ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी तो बेसिक प्रिकॉशंस है, अगर हम ही नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें तो हम बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे, है ना। तो ज़रूरी है पहले कि हम सीखें और साथ में अपने बच्चों को भी सिखाएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। बच्चों के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, हम तो चीज़ों को मैनेज कर ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मोर एडवांस मेजर्स इंक्लूड यूजिंग RCD which automatically cut off power during faults and ensuring all wiring complies with safety standard। और हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम RCD डिवाइसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। अब RCD डिवाइस क्या होता है, तो ये होता है रेसिडुअल करंट डिवाइसेस। अब क्या होता है, जब भी हमारे पावर में हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसमें पावर में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी उसमें फॉल्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है ना, ताकि बच्चे इससे बच पाए, है ना। और ये इंश्योर भी करता है कि जो सारे हमारे जो ऑल जो जितने भी वायर्स है ना वो सेफ्टी स्टैंडर्ड टूल पर बने होते हैं, ठीक है। तो RCD का यूज़ एक अच्छा यूज़ है, इससे ये होगा कि कभी भी पावर कट होता है ना, तो ये कोई भी फॉल्ट होता है या कुछ भी होता है तो क्या होगा, RCD की हेल्प से ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। मतलब देखा जाए तो शायद 1 मिनट में ही कट हो जाता है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ डिवाइसेस इज इक्वली critical as frayed wires or exposed components can turn everyday's items for into hidden threats। और देखो, रेगुलर हमें इंस्पेक्शंस करना है, जो भी डिवाइसेस है वो मतलब वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे तार वगैरह हो गया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हम कोई भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कटा फटा तो नहीं है ना, कोई फ्रेड वायर्स तो नहीं है ना, मतलब कोई तार कट उट तो नहीं गई है ना। ये सारी चीज़ें हमें चेक करते रहना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, ये छोटे छोटे चीजेस भी हम चेंजेस भी करेंगे ना, तो जो भी हमें कल को जो भी हमें हिडन खतरे होने वाले हैं उनसे तो हम एटलीस्ट बच पाएंगे, है ना। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ी चीज़ें होती है, एक बड़ी घटना होती है छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम करते जाएंगे, बच्चों का ध्यान रखते जाएंगे, है ना, तो इतनी दिक्कतें नहीं होगी। Education plays a vital role, teaching children the look, don't touch rule, explaining the danger of electricity in age appropriate terms, and supervising them around devices all are all effective strategies। अब देखो,
इन सारी चीज़ों में ना एजुकेशन है ना वो एक वाइटल रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एजुकेशन कैसे रोल प्ले करता है, तो देखो हमें अपने बच्चों को सिखाना है। क्या सिखाना है? अब जैसे कहीं पे प्लग लगा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे उनको खतरा हो सकता है, तो हम उनको सिखाएंगे बच्चों को कि लुक वहाँ देखो, डोंट टच, इसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, आपको उनको रूल बताना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है कि इससे आपको डेंजर हो सकता है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको चीज़ें टच नहीं करना। और जैसे जैसे बच्चे एज के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा इस नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है, बच्चों को ये बढ़ा के नॉलेज देना है कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, जो भी छोटे मोटे रूल्स है वो बताने हैं। ठीक है, तो एजुकेशन कहीं ना कहीं इसलिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड उनको बताते रहना है कि सारे जो डिवाइस, और हमें मतलब रेगुलरली देखते रहना है कि जो सारे डिवाइसेस है ना वो अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज पे बने हुए हैं कि नहीं, मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है ना। सेफ्टी इज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ फिजिकल बैरियर्स बट ऑल्सो फोस्टिंग अवेयरनेस। सेफ्टी ठीक है, अच्छी बात है, इससे सेफ्टी तो होगी, हमारे जो फिजिकल सेफ्टी है वो तो होगी। बट हाँ, आप ये भी याद रखेंगे कि हमें अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे हम सेफ भी रह पाएंगे और हमें एक अवेयरनेस भी मिलेगी कि हमें ये चीजें पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अल्टीमेटली अ होम इक्विप्ड विद इलेक्ट्रिकल कन्वीनियंस नॉट नीड टू बी अ डेंजर जोन। अल्टीमेटली देखा जाए ना तो एक ऐसा घर जिसमें कि इलेक्ट्रिकल कन्वीनियंस है, यानी कि सारी बिजली की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेंजर जोन में है। ठीक है, क्योंकि हमारे हमें इलेक्ट्रिसिटी दी गई है हमारे फायदे के लिए, हम उसका यूज करके कुछ अच्छा कर पाए। जैसे कि लाइट दी गई है हमें, पहले के टाइम में लाइट नहीं थी, आज के टाइम में हमें लाइट दी गई है, तो हम लाइट का यूज करके पढ़ पाते हैं, अपने अदर काम कर पाते हैं ना। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल हमें हमारे कन्वीनियंस, हमारी सुविधाओं के लिए दी गई है, हमें डेंजर जोन में डालने के लिए नहीं दी गई है। थ्रू विजिलेंट सुपरविजन, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड informed हैबिट्स, families कैन enjoy टेक्नोलॉजी while safeguarding their youngest members। अब देखो, एक विजिलेंट सुपरविजन के थ्रू, विजिलेंट सुपरविजन का मतलब बिल्कुल सतर्क सावधान होकर, हम प्रॉपर मेंटेनेंस करके, अपने छोटे मोटे हैबिट्स को इन्फॉर्म करके, बच्चों को बता के, एक जो फैमिली है ना वो टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज कर सकती है। ठीक है, और साथ ही ना वो अपने घर के मेंबर्स को सेफ गार्ड भी कर सकती है, बचा भी सकती है। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज के खतरे हैं, नुकसान है, तो हमें बच्चों को उसके बारे में पहले से बताना चाहिए। ठीक है, तो चलो पैसेज खत्म हो गया, अच्छा पैसेज था। आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की साइड। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये इमेज देखेंगे आप, आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। देखो ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक लगा रहा है, और यहाँ पे ये क्या कर रही है, डायरेक्ट इस पे ये स्पून डाल रही है, क्योंकि स्पून वगैरह में तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है ना, इसमें कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। ये कंडक्टर भी नहीं लिखा जा रहा, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो कटे फटे तार है, फ्रेड वायर्स है ना, देखो इसको करंट लग गया। अब यहाँ पे देखो सेफ्टी एट होम। अब ये देखो इस बच्चे ने क्या किया है, हाँ यहाँ से देख क्या पाई, इस बच्चे ने क्या किया है, इस प्लग में अपनी उंगली डाल ली है। ठीक है, और इसकी हालत देखो क्या हो गई है। अब ये देखो, ये स्टेयर से जस्ट गिरने ही वाली है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर के साइड। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैमिलीज कैन enjoy टेक्नोलॉजी वाइल सेफ गार्डिंग देयर यंगेस्ट मेंबर्स। जो फैमिली है ना वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है, और साथ ही वो अपने जो यंग मेंबर्स है उनको बचा भी सकती है, उनके सेफ गार्ड भी कर सकती है। ठीक है, अच्छा, री राइट द अबव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में पता है ना आपको। देखो यहाँ पे फैमिलीज कैन इंजॉय टेक, पैसिव करना है, एक्टिव में तो ये हमें दिया ही है। ठीक है, पैसिव में क्या हो जाएगा, कैन है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन देखो फर्स्ट, कैन इज में तो नहीं बदलता, विल बी में भी नहीं बदलता, हैज बीन में भी नहीं बदलता, काट दो ये। कैन हमेशा बदलता है, कैन बी इंजॉयड, V3 लग जाता है ना, कैन। ठीक है, बी प्लस V3 हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है ना। हालांकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में, तो आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे।
जो कैन है कैन बी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी कैन बी इंजॉयड बाय फैमिलीज वाइल देयर यंगेस्ट मेंबर्स आर सेफगार्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। एजुकेशन जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, इंटेरोगेटिव क्या होता है? आप में से जिसने भी टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, सबको पता होगा इंटेरोगेटिव क्या होता है। देखो, वहाँ पे तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं टेंस, हमारे टेंस में अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव होता है। अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंटेरोगेटिव में क्या वाले यानी क्वेश्चन मार्क वाले। तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। जो एजुकेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको क्वेश्चन मार्क में बनाना है, यानी कि क्या एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एजुकेशन ये नहीं, डज एजुकेशन, हाँ देखो हमारा जो करेक्ट आंसर ये है डज एजुकेशन, क्योंकि डू डज वाला आपको पता होगा कंसेप्ट, ता ती ती वाला, है ना। तो डज एजुकेशन हो जाएगा, इज और हैज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर टू हमारा यहाँ पे करेक्ट है, डज एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है, क्या एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा which of the following is the correct collocation used in the passage to describe constant and careful observation? constant and careful observation के लिए, इस दो वर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया गया हमारे पैसेज में, कौन सा है? स्ट्रिक्ट सुपरविजन, वॉचफुल मॉनिटरिंग, विजिलेंट सुपरविजन, कंटिन्यूअस अलर्टनेस। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? देखो मैं करेक्ट आंसर आपको इसको बता दूं, यह है विजिलेंट सुपरविजन। विजिलेंट का मतलब बताया था मैंने आपको भी, सतर्क, सावधान होना, है ना। तो विजिलेंट सुपरविजन हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। और इसका आंसर मैं वैसे आपको दिखा दूं, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है ना ये, मैं आपको इसका आंसर भी दिखाती हूँ। एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ आपको उसका आंसर। एक मिनट। विजिलेंट सुपरविजन, कहाँ पढ़ा था हमने? ये रहा ना, लास्ट में ही है, हम ऊपर देखें, विजिलेंट सुपरविजन, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इन्फॉर्म्ड हैबिट्स। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे फिर से। ये रहा ना विजिलेंट सुपरविजन, ऑप्शन नंबर थ्री वाला, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स हिडन डेंजर? हिडन डेंजर, डेंजर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? विजिलेंट तो सतर्क होता है, अभी अभी देखा, और थ्रेट का मतलब होता है खतरा, पर क्या थ्रेट वर्ड आया? हमारे पैसेज में नहीं आया है। हजार्डस और क्यूरियोसिटी ये वर्ड आया है दोनों, पर क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हजार्डस, हजार्डस का मतलब खतरा, जोखिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर भी। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन चिल्ड्रन आर एट रिस्क अराउंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस? पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि जो चिल्ड्रन है ना वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत रिस्क पर है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? दे आर ऑफन अनसुपरवाइज्ड एट होम, क्योंकि घर पे उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या ऐसा है कि घर पे ध्यान नहीं दिया जाता है? ऐसा तो नहीं है, और ना ही हमारे पैसेज में ऐसा है। ठीक है, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उनकी क्यूरियोसिटी, ये तो हमने पढ़ा था, देयर क्यूरियोसिटी कैन लीड देम टू अनसेफ इंटरेक्शन। उनकी जो क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, उस वो उनको अनसेफ कर सकती है ना। तो आंसर तो यही ठीक लग रहा है, आगे भी देख लग सकते हैं।
प्लेइंग विथ टॉयज, क्या पैसेज में कहीं ये वर्ड आया कि वो टॉयज के साथ प्ले कर रहे हैं? नहीं। दे आर फिजिकल वीकर, नहीं, पैसेज में ऐसा वर्ड्स नहीं आया, तो जो वर्ड पैसेज में नहीं आया ना वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाते हैं इस पे हम। देयर क्यूरियोसिटी कैन लीड देम टू अनसेफ, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उनको वो अनसेफ कर सकती है। नेक्स्ट पे चले। अच्छा, 5 क्वेश्चन हो गए, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी आपका आपके पैसेज का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा बिना वोकेबलरी के नहीं जाएगा। आते हैं इस पे। ट्रांसफॉर्म्ड, टू चेंज समथिंग समवन कंप्लीटली, स्पेशली इन अ वे विच इम्प्रूव्स देम, किसी भी चीज को पूरी तरह से बदल देने को ट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं। नेक्स्ट है डैंगलिंग कोड। अ डैंगलिंग कोड रेफर्स टू एनी स्ट्रिंग, वायर, केबल और कोड दैट हैंग्स और स्विंग्स लूजली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। बताया था ना मैंने आपको, लटकते हुए तार जो इधर उधर लटक रहे हैं, है ना, उसको हम कहते हैं डैंगलिंग कोड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हजार्डोस। हजार्डोस का मतलब होता है डेंजरस होना, जोखिममय होना। ठीक है, बताया था आपको। आते हैं हम नेक्स्ट पे। आरसीडी, आरसीडी की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं और एज अ जनरल नॉलेज के पर्पज से भी याद रख सकते हैं। रेसिडुअल करंट डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेड वायर। फ्रेड वायर का मतलब होता है घिसा हुआ तार, टूटा फूटा तार, है ना, कहीं से कटा फटा है तो उसको हम कहते हैं फ्रेड वायर। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट मैंने आपको बताया अभी, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना, सावधान होना। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 6 ही वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, 6 ही इंपॉर्टेंट, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देखो, पढ़ाई हुआ समझ आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ें और उनका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो डर है ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने का, वो ठीक ठीक हो पाए और सीधी सी बात है कि वो कुछ अच्छा कर पाए, डेली कुछ नया याद कर पाए। ठीक है। और वीडियो ज़्यादा बड़ी होती नहीं है तो आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।